नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त महेश पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज विथ महेश पटेल। तो चलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में आपने गटल पिटल इल्ली का प्रकोप देखा होगा। इस इल्ली से सोयाबीन की फसल में इतना प्रकोप हो जाता है किसान भाइयों कि हमारी फसल पूरी चौपट हो जाती है। लगभग 60% तक नुकसान गटल बिटल इल्ली से होता है। तो किसान भाइयों, इसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। अक्सर हम क्या करते हैं, जो पत्तों पर इल्ली आती हैं उसको तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन गटल बिटल पर हम ध्यान नहीं देते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल में गटल बिटल इल्ली से ही होता है। तो किसान भाइयों, सबसे मुख्य बात यह है कि इसकी पहचान करना सबसे बड़ा आवश्यक होता है। हम क्या करते हैं कि गटल बिटल इल्ली का जब प्रकोप होता है उस समय हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि किसान भाइयों, जब इसका प्रकोप फसल पर होता है तब मालूम नहीं पड़ता है। क्योंकि किसान भाइयों, जब इसकी मादा अंडा देते ही फसल पर अंडा देती हैं तो उस समय क्या होता है कि वो कहीं कहीं पर पत्ते मुड़ जाते हैं, बाकी फसल में कोई भी नुकसान उस समय नज़र नहीं आता है। लेकिन इसका नुकसान अपने को जब सोयाबीन की फसल काटते हैं उस समय इसका नुकसान नज़र आता है। उस समय फलियों के गुच्छे कटे हुए नीचे गिरे हुए हमें नज़र आते हैं, तो वहाँ पर जाके इसका नुकसान नज़र आता है। जब इसका प्रकोप होता है उस समय बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसकी पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। जब सोयाबीन की फसल किसान भाइयों 20 दिन की हो जाती हैं उस समय से इसका नुकसान चालू हो जाता है। उस समय जब सोयाबीन की फसल 20 दिन की हो जाती हैं तब इसकी मादा सोयाबीन की फसल पर अंडे देना शुरू कर देती हैं और लगभग वो 35 दिन तक ये प्रक्रिया शुरू रहती है। 35-40 दिन के बाद क्या होता है किसान भाइयों की, जब सोयाबीन का तना मजबूत हो जाता है उसके बाद मादा उसमें अंडा नहीं दे पाती हैं, क्योंकि उसका तना सोयाबीन की फसल का तना मजबूत हो जाता है। तो लगभग सोयाबीन की फसल में 20 से लेकर 35 दिन पर इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा रहता है। इस समय यदि हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक नुकसान से बच जाते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, जब सोयाबीन की फसल 20 दिन की हो जाती हैं तब आपको स्प्रे कर देना है और दूसरा स्प्रे लगभग 10 से 15 दिन बाद वापस दूसरा स्प्रे गटल बिटल का इसमें सोयाबीन की फसल में कर देना है। यदि आप 2 स्प्रे 10 दिन या 15 दिन के अंतराल पर 2 स्प्रे गटल बिटल का कर देते हो तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप 80% तक गटल बिटल को कवर कर लोगे। तो यहाँ पर किसान भाई अक्सर स्प्रे नहीं करते हैं और वह बाद में जाकर जब बड़ी इल्लियाँ आ जाती हैं तब जाकर स्प्रे करते हैं। उस समय गटल बिटल अपना नुकसान कर चुकी होती हैं, वह पौधे में प्रवेश कर जाती हैं और एक बार यदि वह पौधे में प्रवेश कर जाती हैं तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अपने को सोयाबीन की फसल जब 20 दिन की हो जाए तब अपने को पहला स्प्रे कर देना है और उसके 10 या 15 दिन बाद ही दूसरा स्प्रे कर देना है, तो आप नुकसान से बच जाओगे। और दूसरी बात, जब गर्मी में अपने को खेत की गहरी जुताई करना है, उससे भी उसके अंडे वगैरह कीड़े वगैरह जो खेत में होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो उससे भी कंट्रोल रहता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए पहले ट्राइजोपास आती थी जो अब सरकार ने बंद कर दी हैं, तो अब लेमड़ा-साइलोथेन का स्प्रे करना पड़ता है। लेमड़ा-साइलोथेन कर सकते हैं आप, एम्प्लीको कर सकते हैं, एम्प्लीको में भी लेमड़ा-साइलोथेन है और बायर का सोलोमन है। तो मार्केट में काफ़ी इंसेक्टिसाइड अवेलेबल है, आप इनको ख़रीद कर लाकर स्प्रे कर देंगे तो काफ़ी नुकसान से बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सोयाबीन में समय बहुत ही मायने रखता है। 20 दिन से लेकर आपको 35 दिन पर इसका कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब अगली वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाती है।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें।